बागवानी से मिली सफलता। परंपरागत खेती अब धीरे धीरे घाटे का सौदा बनती जा रही है। लागत ज्यादा और मुनाफा कम ही हो रहा है। यही वजह है कि अब कुछ प्रगतिशील किसान खेती के विकल्प आजमा रहे हैं और ऐसे किसानों की मदद के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। ताकि ऐसे किसानों को प्रोत्साहन दिया जा सके, सरकार का फोकस जैविक खेती और बागवानी को बढ़ावा देने पर है। सरकार लगातार किसानों के हित में नए नए फैसले ले रही है, नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं और किसानों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। किसानों से परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती करने की अपील की जा रही है। सरकार ने अनेकों ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसका प्रगतिशील किसान लाभ ले रहे हैं और परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी अपना रहे हैं। साथ ही रासायनिक खाद का उपयोग छोड़कर खुद जैविक खाद तैयार भी कर रहे हैं और उसी का इस्तेमाल ऐसे प्रगतिशील किसान अपनी खेती के लिए कर रहे हैं। ऐसे किसान जो सरकार और विभाग के मार्गदर्शन में खेती करते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी दी जाती है। प्रदेश में ऐसे अनेकों किसान हैं जो बागवानी से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं कनीना उपमंडल के गांव सीहोर के निवासी अशोक कुमार। प्रगतिशील किसान अशोक कुमार ने बागवानी विभाग के कैंप से ट्रेनिंग ली और करीब 2 एकड़ जमीन में किन्नू, मक्का, घिया, गोभी और मिर्च आदि की फसलें लगाईं। किसान अशोक कुमार का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से भी आर्थिक मदद मिली है। मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, जो आपने ये घिया, कोड़ा की जो सब्जियां लगाई हैं, ये किससे प्रेरित होके और कितने एकड़ जमीन में लगाई हैं? देखो जी, ये बागवानी विभाग से जो कैंप में ट्रेनिंग लेके और मैंने आसपास देख के ना ये सब किया है और ये थोड़ा सी जगह में हमने शुरू किया है लगाना। और ये घिया है, इधर ये इसी सिस्टम है, देख रहे हो आप, इस हिसाब से हमने घिया वगैरह लगानी शुरू की है जी। और बागवानी आपने किन्नू के पेड़ लगाए 2-3 साल पहले। उस पर सरकार की तरफ से मदद भी मिली है, सब्सिडी भी मिली है और बीच बीच में डॉक्टर साहब भी आते रहते हैं। जैविक खेती को अपनाया। प्रगतिशील किसान अशोक कुमार ने बताया कि वो कृषि विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं। किसान अशोक कुमार का कहना है कि अपनी फसलों पर वो कीटनाशक या फिर अन्य प्रकार की कोई भी स्प्रे नहीं करते। उन्होंने बताया कि गोबर की खाद और केंचुए की खाद वो खुद तैयार करते हैं और उसी से खेती करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो किसी भी तरह की रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते। ये हमने जी 2 कनाल में लगा रखी है और 2 कनाल में घिया लगा रखी है। बढ़िया फल आ रहा है इनका। ये सारी ऑर्गेनिक है, देसी तरीके से बनाई हुई है। कृषि विभाग की से भी डॉक्टर साहब आते हैं, उनसे मदद लेते हैं ये, और छोटा मोटा जो भी होता है वो। तो क्या कोई आप इन पे स्प्रे वगैरह भी करते हैं कीटनाशकों के लिए? ना जी, कोई स्प्रे वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऑर्गेनिक है। तो किस तरह का खाद यूज करते हो आप इसमें? आप देसी कुल्डी का खाद है, केचुओं का खाद है और डिकम्पोजर वगैरह बना रखे हैं, वो है अपना खुद का बनाया हुआ सब कुछ। तो केंचुओं का खाद आप यहीं पे तैयार करते हैं? हाँ जी, अपने पास ही है सारे। तो केंचुआ ले रखे हैं आपने? हाँ जी, अपने केचुआ अपने खुद बना रखे तो हैं। किस तरह तैयार करते हैं आप उसमें? वो बेड लगा रखे हैं ना, उसमें गोबर डाल के, गोबर घर से गोबर ले आते हैं और इधर केचुए हैं, पानी डालते हैं उसमें? पानी डाल के ना बन जाते हैं सारा। प्रगतिशील किसान अशोक कुमार ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने 1 एकड़ जमीन पर किन्नू के करीब 110 पेड़ लगाए थे, जिस पर हरियाणा सरकार ने 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें अनुदान दिया। ये बाग इस साल से फल देने लगे। अगले साल 1 एकड़ में करीब 75 क्विंटल पैदावार होने की उम्मीद है, जिससे करीब 1 लाख रुपए की आय होने का अनुमान है। और किन्नू के बीच में ही खाली जगह में मक्का और दाल की फसलें भी वो साथ साथ ले रहे हैं। ये जी 1 एकड़ में लगा रखे हैं
और 110 पेड़ हैं जी। किन्नू के। इनको 2 साल हो गए लगाए, उन पे फल भी आना शुरू हो गया है। और बीच बीच में हम अपनी खाली ज़मीन को खाली नहीं छोड़ते, मक्का भी की है, पिछली साल तिल भी किया था, बढ़िया हुए तिल भी। और तो इसमें आपने हरियाणा गवर्नमेंट से कितनी सब्सिडी मिली? इसमें हरियाणा गवर्नमेंट से हमने 8,000 रुपये मिले हैं जी, 1 एकड़ पे 8,000। तो इन पौधों का पूरा फल कब मिलना शुरू हो जाएगा आपको? अगली साल इनका पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो बागवानी विभाग के अधिकारी क्या बताते हैं कि 4 साल बाद 1 एकड़ से कितना प्रोडक्शन हो जाएगा और कितनी अमाउंट का होगा? देखो जी, 1 लाख के करीब तो बन जाएंगे, 1 लाख के करीब हो जाएंगे। 30 किलो 40 किलो का एक बैच उतरेगा पेड़ से, तो 1 लाख के अमाउंट अगर भाव सही रहा तो 1 लाख के हो जाएंगे। किसान अशोक कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में 1 एकड़ जमीन पर गोभी की फसल भी लगाई, जिस पर हरियाणा सरकार की तरफ से बागवानी विभाग से उन्हें 21,000 रुपए का अनुदान मिलेगा, जो बागवानी विभाग की मल्चिंग विधि के द्वारा लगाई गई है, जिसमें सिंचाई के लिए सरकार से मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम भी अनुदान पर लिया है। ये जी हमने ना 1 एकड़ में लगा रखी है जी। और सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से हमें 21,000 रुपये मिलेंगे सब्सिडी के? सब्सिडी के जी। और सुंदरा सेंटर से हमने ये पौध तैयार करवाई है जी। आज ये 4 दिन की हो गई है सारी। जी। रोपण विधि है जो भी है, जो बागवानी विभाग ने से जो डॉक्टर साहब आए थे उसने हमें बताया, उसी हिसाब से ना ये सारा लगा रखा है हमने। तो क्या इसमें हम देख रहे हैं कीट पतंगों के लिए भी आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं? नहीं पड़ेगी, हमें किसी तरह की कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कितनी पौध तैयार करवाई थी आपने? ये जी 1500 के करीब है जी। मधुमक्खी पालन से भी कमाई। प्रगतिशील किसान अशोक कुमार ने बताया कि उन्होंने 150 डब्बे मधुमक्खी के भी लिए थे, जिनमें हरियाणा सरकार से 85,000 रुपए का अनुदान उन्हें मिला है, जिससे इस साल 22 क्विंटल शहद का उत्पादन भी हुआ। उन्होंने बताया कि शहद की बिक्री करने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि सरकार शहद की सरकारी खरीद करे तो ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकेगा। मेरे पास जी 150 से 200 के बीच में मधुमक्खी डब्बे हैं और इनसे हरियाणा सरकार से मुझे 85,000 रुपये सब्सिडी मिली थी जी। और कितना शहद का प्रोडक्शन हो जाता है इसमें जी? 22 कुंटल के करीब हो जाते हैं जी। तो क्या भाव बिकता है शहद? शहद का रेट तो जी काफ़ी कम था, 70 रुपये किलो, जो कि हमारे लिए बहुत कम था। तो क्या रेट बढ़ाने की या सरकारी शहद खरीद की मांग गवर्नमेंट से करते हैं आप? हाँ जी, सरकार अगर गवर्नमेंट हरियाणा सरकार अगर शहद पूरा भाव में खरीदे तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी और खर्चा कम लगेगा फिर। बागवानी विभाग के अधिकारी समय समय पर कैंप आयोजित करते रहते हैं, जिसमें किसानों को जागरूक किया जाता है। किसानों को जैविक खेती और बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके लिए जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बारे में किसानों को जागरूक किया जाता है, जानकारी विस्तार से दी जाती है। जो किसान विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में बागवानी की खेती करते हैं, ऐसे किसानों की हर संभव मदद भी सरकार की तरफ से की जाती है। प्रगतिशील किसान अशोक कुमार की तरह ही अनेकों किसान ऐसे हैं जो सरकार की तमाम सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और खेत से तो अच्छा खासा मुनाफा कमा ही रहे हैं और इसके अलावा अन्य साधारण किसानों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं।